हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कहूँगा मैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में किस तरह के प्रश्न आएंगे, इस बारे में जिक्र करेंगे हम। इसमें हमें क्या क्या याद रखना चाहिए, क्या क्या कंठस्थ करना चाहिए, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, इस टॉपिक में कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्या मतलब है। कोड का मतलब है कि एक कोई भी कोड आपको दिया जाएगा। कोड का मतलब एक संकेत देना होता है। एक संकेत आपको दिया जाएगा, उसी संकेत के आधार पर एक प्रश्न आपको दिया जाएगा। उस प्रश्न को उसी संकेत के अकॉर्डिंग हमें जो है हल करना पड़ेगा। इस टॉपिक में आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसका यूज केवल इसमें ही नहीं, और भी जो अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जैसे एक वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक भी कराया था हमने, उसमें भी हमने एक विधि बताई थी कि उसके सीधे क्रमांक, उल्टे क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि पेपर में कम से कम समय कंज्यूम बने। कोई भी पर्सन रीजनिंग का अगर आ जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर, तो दोस्तों इसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आपको अल्फाबेटिकल, जो अल्फ़ाबेट हैं हमारे 26 अल्फ़ाबेट, या फिर मैं कहूँ हिंदी में वर्णमाला जो है हमारी, इंग्लिश वाले वर्णमाला, A टू जेड तक के सीधे क्रमांक और उल्टे क्रमांक आपको याद करने पड़ेंगे, यानी कि कंठस्थ होने चाहिए। और आपको उन अक्षरों का भी ज्ञान होना चाहिए जो उल्टे क्रमांक में सेम नंबर पे आते हैं। जैसे ए का उल्टा क्रमांक होगा जेड, क्योंकि अगर बाईं तरफ से आप अल्फ़ाबेट को काउंट करते हो तो एक नंबर पे ए आता है, और अगर आप दाईं तरफ से काउंट करते हो तो एक नंबर पर आता है जेड। तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट में हम कह सकते हैं। जैसे ईवी है, ई सीधे क्रमांक में 5 नंबर पे आता है, लेकिन अगर उल्टे क्रमांक में काउंट करें जेड की तरफ से तो वी उसका 5 नंबर पे आएगा। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। इनकी भी विधि मैं बताऊंगा कि आप इनको कैसे याद रखेंगे। आप भी अपनी तरफ से उनके कोड बना सकते हो याद रखने के लिए। कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगहों के नाम, या किसी का नाम, या किसी संस्था का नाम के ऊपर अगर आप उनको बना के चलते हो तो आप आसानी से उनको याद कर लोगे। सिर्फ 13 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि अपोजिट में टोटल हमारे 26 हैं, तो पेयर्स बनेंगे। जैसे ए का जेड है, बी का वाई बनेगा, सी का एक्स बनेगा, डी का डब्ल्यू बनेगा, ई का वी बनेगा, ठीक है ना, एफ का यू बनेगा। तो ये आपको सिर्फ 13 पेयर याद करने, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर इनको आप किसी पर्टिकुलर नाम के साथ याद रखते हो तो आप पेपर में भूलने वाले नहीं हो। दूसरा हमें याद रखने वाला, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आपको इनके सीधे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सीधे क्रमांक और उल्टे क्रमांक आपको याद होने चाहिए। एक मेथड मैंने बताया था वर्णमाला परीक्षण के वाले टॉपिक के अंदर, उसको भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, उसका मैं थोड़ा जिक्र भी करूंगा। इसके साथ साथ इसको भी आप किसी दूसरे मेथड से याद रख सकते हो, वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा मैं उस वर्णमाला परीक्षण वाला टॉपिक में जो बताया था उसको मैं बता दूं। उसमें हम सीधे क्रमांक ज्ञात करने के लिए EJOTY इसका यूज करते थे, और M और N के सीधे क्रमांक हम वैसे ही याद कर लेते थे। एम और एन के ई 5 नंबर पे आता है, ये 5 के मल्टीपल्स में दे रखे हैं, 5, 10, 15, 20 और 25, मतलब 5 छोड़ करके ई ज्योति बन जाता है, ई ज्योति। तो इनकी हेल्प से आप सीधे क्रमांक भी ज्ञात कर सकते हो और उल्टे क्रमांक भी ज्ञात कर सकते हो। ई ज्योति की हेल्प से ही हम ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए उदाहरण के लिए, अगर आपको वी का सीधा क्रमांक ज्ञात करना हो, सीधा क्रमांक का मतलब बाईं तरफ से काउंटिंग, ए की तरफ से ज्ञात करना हो वी का, तो आपको ई ज्योति की वाला मेथड अगर हम अप्लाई करें, ई ज्योति वाला अगर मेथड हम अप्लाई करें, तो आपको ये देखना है कि जो वी है वो कौन से ई ज्योति वाले अल्फ़ाबेट के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, और आई थिंक ये नियरेस्ट है टी के। टी जो है वो 20 नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है, वी उसके 2 स्टेप के बाद में, यानी कि यू एंड वी, यानी कि 2 स्टेप के बाद में आया तो 20 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि टी के बाद में +2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा।
यानी कि टी हमारा वैसे 20 नंबर पे आता है, तो वी हमारा प्लस का 2 कर देंगे तो 22 नंबर पे आएगा। ये इसका सीधा क्रमांक है। ई जो टी की हेल्प से आप किसी भी अल्फ़ाबेट का सीधा क्रमांक आसानी से बता सकते हो। इसके साथ साथ इसको याद रखने की एक विधि और है, तो इसके पर्सन हम इस वीडियो में शायद आई थिंक नहीं हो पाएंगे सारे के सारे, तो जो पर्सन हम शायद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो उसमें मैं वो विधि बताऊंगा जिससे आप उनको याद रख सकते हो बिना ईजोटी की हेल्प से भी। तो आप वी का जो सीधा क्रमांक है उसको बता सकते हो। इसके साथ साथ वी का अगर आपसे उल्टा क्रमांक पूछे, यानी कि अगर हम ए बी सी डी के अल्फ़ाबेट्स को विपरीत दिशा से यानी कि दाईं तरफ से यानी कि जेड की तरफ से भी काउंट करें, वो काउंट नंबर भी आप बता सकते हो। कैसे? आप 27 में से, सबसे आसान तरीका यही है, 27 में से सीधा क्रमांक घटा दीजिए। तो v का सीधा क्रमांक 22 जैसा कि हमने निकाला था, तो उसको 27 में से घटा दीजिए, यानी कि 5। 27 में से 22 घटेगा 5 आएगा। तो v का सीधा क्रमांक यानी कि बाईं तरफ से 22वां है, तो उल्टा क्रमांक यानी कि दाईं तरफ से काउंट करेंगे जेड की तरफ से, तो उसका क्रमांक 5 आएगा। आप देख सकते हो लिख करके एबीसीडी को। एक विधि ये है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ई का वी होता है, एफ का विपरीत क्रमांक फू होता है, एफ यू फू, तो ये भी विधि मैं बताने वाला हूं। बट इससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उनका कैलकुलेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के टाइप्स के प्रश्न भी आते हैं पेपर में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो सांकेतिक यानी कि कोडिंग एंड डिकोडिंग पर है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को देखना है कि उसमें क्या कोड इस्तेमाल किया। कोड का मतलब कि उसने उस पर्सन में जो कोड दिया है, या कोड कहूंगा, या फिर ये कह लीजिए कि उसने किस विधि से उसका दूसरा वर्ड बनाया या दूसरा डिजिट्स बनाया। जैसे उदाहरण के लिए पहला पर्सन जो है वो कहता है कि ROSE को उसने किसी सांकेतिक भाषा में, देखो मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, लिखने में टाइम कंज्यूम होता है, तो रोज को लिखता है TQUG, TQUNG लिखता है। तो वो कहता है कि बिस्किट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेगा, बिस्किट को क्या लिखेगा। तो जैसा कि मैंने कहा ये हमारा कोड है। कोड का मतलब क्या होता है? संकेत। इस संकेत की हेल्प से आपको जो है बिस्किट का भी आंसर प्राप्त करना है। यही है डिकोड करना, यानी कि कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी कोड आपको दिया गया है किसी भी क्वेश्चन में, उस कोड को सबसे पहले आपको समझना है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आपको, जैसे कि मैं एक बार कोड निकालता हूँ इसका, कि देखिए ये 4 डिजिट्स यानी कि 4 अल्फ़ाबेट, इसमें भी 4 ही अल्फ़ाबेट हैं। इसका मतलब उसने R को T लिखा, O को उसने Q लिखा, S को उसने U लिखा और E को लिख दिया उसने G। तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या कर रखा है। R का T से क्या संबंध है? T जो है R के 2 स्टेप आगे आता है, यानी कि प्लस का 2 हुआ, S एंड T। O के बाद में Q का देखिए P एंड Q, तो इसमें भी +2। इसका मतलब ये +2 का जो है इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट ये जोड़ का नियम इसने लगा रखा है। ये नियम क्या है? यही नियम हमारा कोड है। अब आपको डिकोड करना है इसको। अब मैं क्या कह रहा था, जैसे आपने बी का निकाला, बी का अगर हम डिकोड करेंगे इसके रूल के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना है, क्योंकि हमें तो बी का +2 करेंगे तो डी आ जाएगा। आई का क्या आएगा? जे एंड के, इसका के आ जाएगा। एस का यू आ जाएगा। सी का ई आ जाएगा। यू का वी एंड डब्लू, इसका डब्लू। आई का जे एंड के हो जाएगा। टी का यू एंड वी हो जाएगा। तो ये बनना चाहिए इसका। बट मैं क्या कह रहा था कि आपको टाइम खराब नहीं करना चाहिए, आपको ऑप्शन पे चले जाना चाहिए। ऑप्शन पे क्यों चला जाना चाहिए? क्योंकि हमारा मकसद क्या है? टाइम बचाना। तो टाइम कैसे बचाएंगे? आपको क्या करना है, पहला और लास्ट वाला उस पर नियम लगा दीजिए। पहला और लास्ट वाला ऑप्शन में देख लीजिए कि किस में वो मैच कर रहा है। ये हो सकता है कि आपको ऑप्शंस ऐसे मिल जाएं कि उसमें पहला भी मैच कर रहा है और लास्ट वाला भी मैच कर रहा है, तो फिर आप जो है दूसरा और लास्ट का सेकंड लास्ट पे चले जाइए। वो भी फिर आपको वो निकालना हमारी मजबूरी है, क्योंकि निकालना तो हमें पूरा ही है। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट और लास्ट से नहीं निकला तो फिर हम तीसरे और उस तरफ से भी दूसरे अंक और दूसरी तरफ से भी दूसरा, यानी कि
पहले हम बी का निकालेंगे डी और टी का निकाल लिया जैसे हमने वी। अगर हमारा ऑप्शन में कोई एक पार्टिकुलर ऑप्शन ऐसा मिल जाता है जिसमें डी फर्स्ट है और वी लास्ट है और किसी बाकी जो बचे हुए हमारे ऑप्शन है उनमें वो ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर पहले ही निकल गया। हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इनके ये 5 अक्षर बीच में बच गए, इनके निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बशर्ते हो सकता है एग्जामिनर ने क्या किया कि पहला और आखिरी जो है वो उसके ऑप्शन 2 से 1 से ज़्यादा 2 या 3 या चारों में दे रखे हों, फिर हमारी मजबूरी हो जाता है कि हम आई का भी निकालें और इधर से भी आई का निकालेंगे। दोनों का के आ रखा है, वैसे तो यहाँ पर मैच कर रहा है, तो आप फिर ऑप्शन पे जाइए कि क्या ऐसे डी के या के वी से है कोई लास्ट के डिजिट दो, फर्स्ट वाले 2 और लास्ट वाले 2 क्या मैच कर रहे हैं। तो अगर आपका ऑप्शन यहाँ से भी नहीं मिलता है तो फिर हमारा आगे जाना मजबूरी हो जाता है, नहीं तो 99% आपको जो है 2 या 3 अक्षरों को सोल्व करने पहला और लास्ट वाला या फर्स्ट एंड सेकंड करके आप चेक करना चाहिए आपको, तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें जोड़ के नियम का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि यदि माइंड को किसी कूट भाषा में लिखा उसने MIND, माइंड को किसी कूट भाषा में क्या लिखता है KGLB लिखा, KGLB लिखा जाता है, तो डायग्राम को क्या लिखे DIAGRAM, डायग्राम को क्या लिखे इसका पूछा उसने। वही का वही है, हमारा कोड ये है हमारा कोड। अब डी कोड करके डायग्राम का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने किया क्या है। एम का, क्योंकि ये भी 4 अल्फ़ाबेट, यानी कि एम को उसने के लिखा, आई को वो जी लिखता है, एन को उसने बी लिखा। तो क्या उसने प्रोसेस लगा रखा है, क्या इसके अंदर संकेत हमें समझाने की कोशिश करेंगे। देखो एम और के, तो ये KLM, देखो के बाद में एल आएगा फिर एम आता है, यानी कि एम को उसने 2 स्टेप पीछे कर दिया, आई को उसने देखिए GHI इसको भी -2 किया, एन को भी देखो LMN यानी कि इसको भी -2 किया, इसका मतलब डी को उसने बी लिखा। तो उसने क्या कोड किया गया है, उसका हमारा संकेत, उसका हमें क्या समझ में आता है कि उसने हर बार -2 वाला यानी कि घटाओ का नियम इस्तेमाल किया। तो हम घटाओ के नियम से, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि आप डी का घटाओ करके -2 करेंगे तो बी आ जाएगा। ऐसे ही एम का निकाल लीजिए KLM, तो इसका के आएगा, एम का क्या आएगा कि जैसा कि दे भी रखा है इसने। तो आप ऑप्शन मैच करा के देखिए कि क्या बी और के लास्ट वाले कोई स्पेशल पार्टिकुलर ऑप्शन है, अगर नहीं है तो फिर इस दूसरे का और इसका भी आप निकाल के आंसर मैच करा सकते हो। तो इसका आप कर सकते हो, आई का क्या आएगा -2 करेंगे तो, ए का -2 करेंगे तो क्या आएगा ZX आ जाएगा, इसका क्या आएगा X आएगा ए का। ऐसे ही जी का तो इसने पहले ही बता रखा है, जी का एन वो माइनस का वो 2 करेंगे तो जो F एंड G E आएगा, इसका E आएगा। तो सभी का -2 करके हम देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थी हमारी, इसमें घटाओ का नियम उसने इस्तेमाल किया था, यही आपको समझना है, यही आपका कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ड्रामा, देखो ड्रामा को क्या लिखता है DRAMA, ड्रामा को लिखता है वो AVXQX लिखता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्ल्ड को क्या लिखेगा वो कहता है WORLD को क्या लिखेगा, इनका बताना है। तो हमारा कोड ये है, ये कोड है हमारा, डी कोड करके हम इनका आंसर बताएंगे। डी कोड यहाँ बनेगा। तो आपको समझना है डी का ए से क्या संबंध है, आर का वी से क्या संबंध है, ए का एक्स से क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है। तो देखने वाली बात यह है कि डी उसने क्या किया, डी आगे है, ए बाद में आया, इसका मतलब ये यहाँ पर उसने माइनस किया है। कितना माइनस किया है वो देखने वाली चीज़ है। उसने क्या किया है, माइनस किया ए बी सी और फिर डी, यानी कि -4, ये -4 का इसके ऊपर जो है नियम जो है लग जाता है, -3 सॉरी,
ए बी सी और डी तो आएगा ना, तो माइनस का 3 स्टेप पीछे चला गया। ऐसे ही आर के ऊपर हम देखते हैं, आर का क्या बनता है, एस टी यू, मतलब ये आगे चला एस टी यू वी, ये प्लस का 4 हुआ, ये हुआ क्या, प्लस का 4। ऐसे ही आप ए के ऊपर जाओगे तो ये प्लस माइनस का 3, ये प्लस का 4, तो ये माइनस का है कि प्लस का, आप इससे देख सकते हो ये माइनस का हुआ, तो ये ए है, ये एक्स है, तो यानी कि ये इस हिसाब से देखा जाए तो ये माइनस का 3 ही होना चाहिए। बाकी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि इसके ए के बैक साइड में चलेंगे तो जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, तो ये माइनस का 3 हुआ। माइनस का 3 स्टेप, जैसे ए से जेड तक जाएंगे, ए से जेड तक जाएंगे तो ये y और ये x है, तो ए के इस तरफ तो कोई अक्षर है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा z की तरफ, तो ये माइनस का 3 हुआ। m का q के ऊपर जाएंगे तो ये प्लस का 4 होना चाहिए फिर, क्योंकि सीक्वेंस तो ऐसा ही लग रहा है, और वही हो रहा है n o p एंड q, तो ये प्लस का 4 हुआ। यहाँ पर a का x का फिर वही आएगा, तो ये माइनस का 3 हुआ। तो कोड क्या है हमारा, कोड में क्या कर रहा है, पहले माइनस के 3 कर रहा है, यानी कि 3 स्टेप बैक जा रहा है, फिर 4 स्टेप नेक्स्ट जा रहा है, वही का वही कोड हम इस पर लगाएंगे तो डी कोड हो जाएगा। तो पहले क्या किया उसने, माइनस का 3 किया, तो W से माइनस का 3 करेंगे, W देखो W कहाँ पर आता है, उससे बैक साइड में जाएंगे, W से बैक साइड में जाएंगे तो UVW, तो क्या आएगा, U से भी पहले T आएगा, TUVW, T आ जाएगा इसका, TUVW, और इसमें क्या आएगा, प्लस का 4, ये माइनस का 3 हो गया, ये इसमें प्लस का 4 आएगा, तो ये प्लस का 4, और मैंने जैसा कि कहा था आपको कि आपको लास्ट वाला कर देना चाहिए, माइनस का 3 करेंगे इसके हिसाब से, तो डी का क्या हो जाएगा, ए, जैसे बता भी रखा है। तो आप प्लस का माइनस का 3 प्लस का 4 फिर माइनस का 3 प्लस का 4 पूरा आंसर भी निकाल सकते हो, तो ये माइनस का 3 आएगा, तो आप पहला और अंत वाला मिला लो, आंसर मैच कर जाए तो हमें करने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा, अदरवाइज आप कर भी सकते हो। तो ये इसमें कौन सा नियम लागू हुआ, इसमें माइनस वाला नियम भी था और प्लस वाला नियम भी था, माइनस और प्लस दोनों नियम, यानी कि मिश्रित वाला नियम है, यानी कि जोड़ एवं घटाव के दोनों नियम इसमें जो है दिए गए थे, तो इसको कैसे, तो मिश्र अनुपात का नियम। तो एक टाइप ये थी हमारी। दूसरा, आपको जरूरी नहीं है कि वो अल्फाबेट्स के इसी तरह से प्लस और माइनस के नियम पर आधारित प्रश्न दे, वो आपको जो है वर्णमाला के व्यवस्था में परिवर्तन भी कर सकता है, अल्फाबेट्स के जो अरेंजमेंट है उसमें परिवर्तन करके भी कोड कर सकता है, फिर उसी आधार पर प्रश्न का आंसर आपको देना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए वो कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो किसी सांकेतिक भाषा में UDO METER ओडोमीटर को DUMO ये कहता है, लिखा जाता है उसी कोड भाषा में सबलीस, SUBLEASE, सबलीस को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हमारे से पूछ रखा है, मतलब डी कोड इसको करना है, हमें डी कोड इसको करना है, ये हमारा कोड है। तो कोड में मैंने जैसा कहा वर्णमाला का जो अरेंजमेंट है उसमें भी वो बदलाव कर सकता है, अल्फाबेट्स के जो अल्फाबेट्स है हमारे उनमें जो है रिप्लेसमेंट इधर दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, किधर भी कर सकता है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यू का डी से कोई ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं है, डी का इससे भी कोई संबंध नहीं दिख रहा, ओ का एम से देखो यहाँ पर भी कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो देखने वाली बात यह है कि उसने क्या कर रखा है, दो अक्षरों को आपस में रिप्लेस कर रखा है। देखिए इसका डी पहले आया, यू बाद में कर दिया, इसका एम पहले कर दिया, ओ बाद में कर दिया, मतलब आपस में स्थान का परिवर्तन कर रखा है दो का, तो यही किया हुआ है उसने, आप देख सकते हो। तो यहां पर एस यू का क्या बनेगा, यूएस, और एल बी का क्या बनेगा, बीएल, ई ए का बनेगा एई, एस ई का बनेगा ईएस, तो ये बनेगा इसका। और मैं वही कहूंगा कि आप एक या दो फर्स्ट या लास्ट को
या 2 या 3 को करके आप आंसर मैच कराने की कोशिश करिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर पूरा निकालना हमारी मजबूरी हो जाता है। तो ये था व्यवस्था परिवर्तन। और इसके बाद में ये इसके साथ साथ देखिए और भी चेंजेस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही हमें उलझाएगा, हमें और भी टाइप्स जो है वो देगा जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे कि एक दिया गया है, एक पर्सन में कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को, उसने क्या लिखा, MENTAL, मेंटल को वो क्या लिखता है, कहाँ गया, NVMG GZO लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में सिल्वर को क्या लिखेगा वो, उसी कोड भाषा में सिल्वर को क्या लिखेगा। तो यहां पर ये तरीका जो है, ये मैं क्वेश्चन को वैसे तो मैं कल वाले वीडियो में लेने वाला था, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। तो आप देखिए क्या किया है उसने, इसमें विपरीत वर्णमाला परीक्षण वाला जो है टेस्ट किया है उसने। ये हमारा कोड है, फिर भी मैं ये शुरू कर दिया तो मैं कर ही देता हूं इसको। M का N से क्या संबंध है, E का V से क्या संबंध है, N का फिर M से क्या संबंध है, T का G से क्या संबंध है, A का Z से क्या संबंध है, L का O से क्या संबंध है। वही का वही है जैसा कि मैंने कहा था कि हमें A और Z का क्या संबंध है, आपको पता ही होगा। ये विपरीत यानी कि दाईं तरफ से और बाईं तरफ से जो अंकों का एक दूसरे का विपरीत होना होता है वो दिया गया है। जैसे कि A का Z के साथ जो रिलेशन है वैसे B का Y के साथ होता है, C का X के साथ होता है। तो ये वही के वही दिए गए हैं। तो S का क्या है, क्या बनेगा, I का क्या बनेगा, L का O। जैसे मैं L का मेरे को याद, बाकी मेरे को याद नहीं है, अगर मैं ये मान के चलूं L का O के साथ है, R का I के साथ होता है, E का V के साथ होता है, और इसका V दे दिया तो यहाँ पर V E आ जाएगा। I का किसके साथ होता है, I का L के साथ होता है, S का जो होता है H के साथ होता है। तो ये बनेगा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि विपरीत अक्षर क्या होगा। A का विपरीत अक्षर जैसे Z, जैसे बोलते हैं ना कुछ, मैंने जैसा कहा था कि आप कुछ कोड ऐसे याद रखिए, उनको नाम ऐसे दीजिए जिसे आप उनको तुरंत याद कर लो। जैसे कि मैंने जैसे कि आप S और H का A to Z, जैसे ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट किसी के बारे में बताते हैं ना, जैसे सारे प्रश्न मैंने हल कर लिए, क्या कर लिए, A to Z प्रश्न हल कर लिए, तो A का Z से संबंध है। तो इस तरह से कोड में मैं भी बताऊंगा, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स के सीधे क्रमांक, उल्टे क्रमांक और भी व्यवस्था परिवर्तन के संबंध में और कुछ ऐसे शब्दों के भी कोडिंग डिकोडिंग होंगे जिनका वैसे तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें बताना होता है कि उसका डिकोड क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।